students, welcome back to NCERT Maths with Rohit Sharma. ओके और आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 10th के चैप्टर 4th के बारे में, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ओके, तो मैंने आपको लास्ट टाइम से काफ़ी टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं कराई हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से मैंने आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पाई. तो आज मैंने चैप्टर 3rd आप लोगों को कंप्लीट करा दिया था. ओके, तो आज मैं चैप्टर 4 की यहाँ पे एक वीडियो लेके आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूँ, जिसके हम आज इंट्रोडक्शन को देखते हैं. ठीक है, तो जब हम इसके इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर देते हैं, इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करने से पहले इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो हम लोग पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं. यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से आपकी एक फॉर्म होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. लास्ट टाइम हमने चैप्टर 3rd जब सॉल्व किया था, तो चैप्टर 3rd में हमने क्या किया था, इस तरीके से हम इक्वेशंस को जनरेट करते थे. तो ये सिर्फ एक पॉलिनोमियल होता था. ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल्स को जब हमने इक्वेशन में जनरेट किया, तो इक्वेशन में क्या होता है, उसके हमें जीरोस फाइंड करने होते हैं. तो जब जीरोस फाइंड करते हैं तो उसके जीरोस फाइंड करने के लिए फिर हमने क्या किया, उसको जीरो के इक्वल किया. जब हमने उसको जीरो के इक्वल किया, तो जीरो के इक्वल करने के बाद हमने इसको नेम दिया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे इसकी जो फॉर्म है, इसी फॉर्म को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली जो फॉर्म है, इसमें एक कंडीशन और होती है कि यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0. a आपका 0 के इक्वल नहीं होता है. इफ यह a इज इक्वल टू 0, अगर आपका a इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो फिर आपका ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम यहाँ से ये फिनिश हो जाता है. क्योंकि जब आपका सपोज कीजिए a 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू x² इज इक्वल प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो आपके पास सिर्फ क्या बचता है, bx प्लस c इज इक्वल टू 0. जब ये आपके पास ये बचेगा, तो ये होता है आपका लीनियर इक्वेशन. ठीक है, और लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, इसकी जो x की पावर है वो पावर 1 होती है. इस पावर को हम डिनोट नहीं करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी वन टाइम वहां पे लिखा हुआ होता है, इसलिए उसको हम यहाँ पे डिनोट नहीं करते हैं. तो इसलिए यहाँ पे इसकी कंडीशन है कि आपका a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो जब आप फाइंड करते हैं, तो उस फाइंड की कंडीशन में आपका जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट आपका कितना होता है, स्क्वायर की फॉर्म में होता है, पावर 2 होती है. तो इसकी एक ये जनरल इक्वेशन भी है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो अब इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से ही हमें आगे की वैल्यूज हमें सॉल्व करनी होती है. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं, वो हम देख लेते हैं. अपने पास फर्स्ट मेथड है इसका फैक्टोरियलाइजेशन. सेकेंड मेथड आपके पास होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. और थर्ड आपका जो होता है, नेक्स्ट इसका थर्ड जो मेथड है वो है आपका यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ओके, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ओके, इस तरीके से आपके इसके ये 3 पार्ट हैं. ठीक है, अब हम इसके पार्ट्स को सॉल्व करते हैं. ओके, आपको 2 तो यहाँ पे ये सॉल्व करने हैं. ठीक है, तो जब आपको ये 2 सॉल्व करने हैं, तो सबसे पहले हम इनको डिस्कस करते हैं. तो डिस्कस करने के लिए सबसे आपका जो है फैक्टराइजेशन. ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. तो सेकंड वाला आपका जो फर्स्ट है, फर्स्ट के लिए हम फैक्टराइजेशन के लिए एग्जांपल रखेंगे. FACTORIZATR फैक्टराइजेशन के लिए एक एग्जांपल को हम यहाँ पे नोट करते हैं. ओके, तो एग्जांपल लेते हैं. तो एग्जांपल आपका क्या है, 2x² प्लस 5x प्लस 3
इस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं। ओके, 2x स्क्वायर सॉरी माइनस 5x लेते हैं यहाँ पे, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से अगर सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारी की कंडीशन क्या होती है कि x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट्स होता है उस कोएफिशिएंट को हम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 into 3 इज इक्वल टू 6। ओके, सो 6 आपका यहाँ फाइंड होके आता है। अब हमारे पास यहाँ पे मिड पॉइंट में आपके पास क्या है माइनस 5x, तो इसको हमें इस तरीके से सॉल्व करना है, इसकी ऐसी कैलकुलेटिंग करनी है कि हमें यहाँ पे माइनस का 5x मिल जाए, फाइंड हो गया है। तो क्या हम इसको यहाँ पे इस तरीके से नोट कर सकते हैं, माइनस का 2x या फिर माइनस के 2 और माइनस के 3 इज इक्वल टू माइनस 5, इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ इस तरीके से ना लिखिए, इसको 2 प्लस 3 इज इक्वल टू अगर डिनोट करें तो यहाँ पे 5 होता है। आपका माइनस है तो माइनस साइन ऑलरेडी जैसा है सेम वैसा ही रहने वाला है। अब इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, देन 2x स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 5x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब इसकी यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, तो फर्स्ट पेयर से हमें क्या कॉमन मिलता है, फर्स्ट पेयर से हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें 2x कॉमन आ रहा है। यहाँ कॉमन लेने के लिए पहले जब हम एलसीएम फाइंड करते तो एलसीएम और एचसीएफ देखते, तो एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों चीजों में कॉमन मिलता है, जो दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन आता है, सेम मिलता है, वही होता है। इट मींस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into x into x। ओके, नेक्स्ट minus 2x, so minus 2x so is equal to minus 2 into x। अब यहाँ पे अगर आप फाइंड कीजिए तो कॉमन आपके फैक्टर्स क्या हैं, कॉमन फैक्टर्स चेक करेंगे। कॉमन फैक्टर्स आपके क्या क्या हैं, कॉमन फैक्टर्स आपके देखिए एक तो 2 कॉमन मिल रहा है, आपका 2 कॉमन हो जाएगा, इनटू x आपका 1 टाइम इधर भी 1 टाइम x है, तो ये भी आपको यहाँ कॉमन मिल रहा है। ओके, तो 2 into x इस तरीके से आपका ये कॉमन आया। बस यही मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कराना था कि यहाँ पे जब इनसे हम कॉमन लेते हैं तो 2x आता है। अब 2x आप कॉमन लेने के बाद अब आपके पास देखिए इधर क्या रह जाता है, सिर्फ ओनली x इधर रह जाता है, तो हम यहाँ पे x को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस, फिर आपके पास 2x दोनों वैल्यू बाहर जाती है तो इसके इनटू में हम 1 कर सकते हैं। जब 1 करते हैं तो आपके पास क्या रह जाएगा, इधर माइनस और इधर 1, सो माइनस 1। ओके, अगेन डू दिस प्रोसेस, दोबारा फिर से हम इसी प्रोसेस को करते हैं। तो हमें देखिए यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तभी तो साइन चेंज हो गया आएगा, तो माइनस कॉमन लिया, 3 इधर भी है इधर भी है, तो हम 3 भी यहाँ कॉमन करते हैं। ओके, अब आपके पास क्या बचता है, अगेन x और माइनस आपने बाहर लिया, इधर प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो जब साइन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा और अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका 1 कॉमन हो जाएगा इज इक्वल टू 0। हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब 2x minus 3 in a bracket and another bracket is x minus 1 is equal to 0। अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल करते हैं, पहले इसको हम लिस्ट करते हैं। सी 2x minus 3 is equal to 0 और x minus 1 is equal to 0। ओके, तो 2x is equal to 3 और x is equal to 1 हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे 2 आपको मल्टीप्लाई में दिख रहा है, जब सेकेंड साइड उसको ट्रांसपोजिंग करते हैं तो उसकी जो प्लेस है वो चेंज हो जाता है। इट मींस यहाँ आपका अगर इनटू में थे तो अदर साइड में आपका कहाँ जाएगा, वो डिवाइड में जाएगा। ओके, सो x is equal to 3 upon 2, ये आपकी x की वैल्यू है, फाइंड हो गया। और अनदर वैल्यू x is equal to 1। इट मींस अगर आपके यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सॉल्व किया है तो x की वैल्यूज आपकी क्या है, x की वैल्यूज हैं वो 3 upon 2, 1। ये वैल्यूज हमारी यहाँ पे फाइंड हो गए, हमें यहाँ मिली हुई है। तो आप देखिए ये इन दोनों वैल्यूज को देख पा रहे हो फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है।
ठीक है। अब जब भी आपको फाइंड करना हो, आपको सपोज कीजिए आपको इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन में आपको ये फाइंड करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग है या सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, उसकी पावर। तो उसकी पावर को हमें देखना है कि अगर आपकी पावर 2 है, आपका कोएफिशिएंट कुछ भी हो डजंट मैटर, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोएफिशिएंट 0 हो गया तो जो क्वाड्रेटिक पोर्शन है वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। जिसकी पावर 2 है वो पोर्शन आपका 0 हो जाएगा, और अगर वो 0 हो गया तो फिर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इस चीज को आपको अपने दिमाग में रखते हुए सॉल्व करना है। ओके, तो अब ये आपने फैक्टराइजेशन मेथड को देख लिया। अब इसी मेथड से मैं इसी क्वेश्चन को मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करूंगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप इसको देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सी इट। नेक्स्ट है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए आपको जो एग्जांपल लेना है वो एग्जांपल अभी जो सेम क्वेश्चन लिया था उसी क्वेश्चन को लेते हैं। 2x² - 5x + 3 = 0। ओके, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, इसके लिए इस एग्जांपल को लिया है। इससे मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सॉल्व करके बताऊंगा। आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आए प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा, मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं अपने मतलब ट्राई करूंगा अपना बेस्ट देने के लिए और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें आपको कोशिश कैसे सॉल्व करना है। तो जब भी सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो x² का कोएफिशिएंट है, पहले तो हम उसको ये देखेंगे कि क्या वो किसी नंबर का स्क्वायर है। अगर वो स्क्वायर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको उस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो पूरे नंबर को इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 इधर भी 2 इधर भी 2 और इधर भी 2 करें। ओके, अब इसको हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करने के बाद आपका क्या हो जाता है, x² - 5x / 2 + 3/2 = 2 का 0 में डिवाइड करते हैं तो 0। ये आपको फाइंड हो गया, दिख गया। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व या सॉल्विंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, और जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका जो फर्स्ट टर्म है, ये टर्म ऑलरेडी आपको दिख रहा है, स्क्वायर वाला टर्म है। ओके, तो इस वाले टर्म्स को हमें इजीली जैसा है सेम वैसे ही रखना है, ऐसे रख दिया। अब ऐसा रखने के बाद नेक्स्ट आपके पास टर्म्स क्या है, 5/2 × x + 3/2 है। एक काम करते हैं, यहाँ पे इक्वल करते हैं, इक्वल करने के बाद +3/2 को ट्रांसपोजिंग करते हैं, सो -3/2। इतना इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि आपको एक फॉर्मेट बन रहा है, सॉल्व करते हैं a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर आपका क्या होता है, a² + b² - 2ab। ओके, तो अब आपके पास देखिए फर्स्ट वाला जो टर्म है a² हियर, x² बोथ आर सेम। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, b² आपके पास है नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्या है, -2ab, तो माइनस और x, a यहाँ पे मैच हो रहा है, a मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, तो आपके पास 2 नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 का इंटू और 2 का डिवाइड हम सेव कर सकते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके, तो हमने नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू ज 10 अपॉन 2 टू ज 4 एक्स। अब यहाँ पे मैंने इसमें क्या किया, 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया, फॉर्मूला बन रहा है 2ab। तो देखिए 2ab कितना इजी फॉर्मूला आपका बन रहा है। तो एक तो हो जाएगा यहाँ पे, मैं इधर आपको करके बताता हूँ। इधर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 अपॉन 2 टू द 4 इंटू एक्स। ओके, ये आपका क्लियर हो गया। ए स्क्वायर माइनस 2ab, या ए आपका x है, ए बी हो गया। यही मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 ये आपका हो गया। a मीन्स x आपका ये हो गया, इंटू b आपका 5/4 हो गया। अब आपको क्लियर हो गया 5/4, बस इसी को मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, इधर आपको 5/4 का स्क्वायर करके ऐड करना है, इक्वल -3/2, इधर भी आपको प्लस 5/4 का स्क्वायर करके ऐड करना है। ओके, ये हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, बस यहाँ तक आपका वक्त है। इसके बाद आपको क्या करना है, क्लियर तरीके से सॉल्व करना है, सिर्फ कैलकुलेटिंग करना है। अगर आपका कैलकुलेटिंग सही है तो आपका आंसर भी एकदम क्लियर आएगा। गॉट इट? ओके, देखते हैं क्या आता है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये वाला जो आपका फॉर्मूला होता है x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, या होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 5/4, ये होता है। नेक्स्ट, अब इधर हम सॉल्व करते तो -3/2 प्लस 5 5 25 और 4 4 16, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। अब सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, इधर तो सेम आपका है जैसा है वैसा ही रखना है। इधर हम इसको सॉल्व करेंगे, 16 2 8 16, 2 को 16 से डिवाइड करेंगे, और 8 3 24, सो -24 प्लस 16 1 16 and 1 multiply with 25, so 20. Okay, now we have 25 minus 24 is equal to 1/16. Okay, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 5/4 इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर है, जब स्क्वायर जब ट्रांसपोजिंग होता है तो वो किस में चेंज होता है, वो स्क्वायर रूट में चेंज होता है। इट मींस स्क्वायर रूट 1/16, इस तरीके से। अब इसकी अगर हम पेयरिंग करते हैं तो अंदर रूट में कैसे होता है, 1/4 इंटू 4, इस तरीके से। तो देखिए 1 1 का पेयर होता है, 1 ही होता है वो, लेकिन 4 4 का पेयर होता है तो वन साइड बाहर निकला है। इट मींस x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 1/4 हो गया। अब ये आपका हो गया है, जब अंडर रूट से कोई भी नंबर बाहर निकल के आता है तो वो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, दोनों नंबर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब आपको क्या करना है, वन साइड हमें पहले क्या करना है, प्लस लेने पर हम सॉल्व करेंगे। तो लिखिए टेकिंग प्लस साइन, प्लस साइन लेने पे इसको सॉल्व करेंगे। अब प्लस साइन पे लेने के बाद हम इसको सॉल्व करते तो x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 1/4, x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 5/4। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 + 1 कितना होता है, 6, 6/4। तो 2 2 = 4 और 2 3 = 6, सो x इज इक्वल टू 3/2। ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आपकी आ गई। अब सेकंड वैल्यू आपको फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लेने पे इसको सॉल्व करेंगे। जब नेगेटिव लेने पे इसको हम सॉल्व करते हैं तब देखिए नेगेटिव लेने पे सॉल्व करते हैं, टेकिंग माइनस साइन, माइनस साइन लेते हैं तो x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/4 और प्लस 5/4।
ओके, आपके डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या करेंगे, -1 + 5 इज इक्वल अपॉन 4, सो 5 - 1 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, यू हैव 1, सो x इज इक्वल टू 1, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए दोनों तरीके से जब मैंने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया तो इससे भी मेरे जो x की वैल्यूज है वो क्या है, x इज इक्वल टू 3/2, x इस वैल्यू आपका ये जो नंबर निकल गया है 3/2, और इधर भी आपका जो x का वैल्यू निकल गया है वो क्या है 3/2। इस तरीके से दोनों जब हमने फॉर्मेट को सॉल्व किया तो वो दोनों फॉर्मेट से हमारा आंसर कैसा आया, सेम आया। ठीक है, इस तरीके से हमें इसके दोनों पार्ट को सॉल्व करना होता है। तो और इसके थर्ड पार्ट है, उस थर्ड पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में ही हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी अगर आपको प्रॉब्लम्स लगे, अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो उसको मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके।